उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। मलिक दानिश एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और सबसे बड़ी खबर जो 2 दिनों से सोशल मीडिया पे इस खबर ने हलचल मचाई हुई है, ये खबर जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। आज हमने सोचा कि इस खबर के हवाले से जो हकीकत है वो आपके साथ जो है वो शेयर करें। यकीनन खबर बहुत बड़ी है और खबर जिस बंदे की है वो भी बहुत बड़ा है और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बैट्समैन है बाबर आजम की, साबिक कप्तान भी रह चुके हैं और इस वक्त वो शदीद तनकीद की जद में है। ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि क्रिकेट में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस ना होने की वजह से काफी ज्यादा जो शायकीन है क्रिकेट है उन्होंने भी काफी उन्हें बुरा भला कहा है। सोशल मीडिया पे भी उनकी काफी क्लास हुई है। लेकिन आज से 2 रोज कबल जुम्मे के रोज नमाज जुम्मा पढ़ते हुए बाबर आजम ने जैसे नमाज जुम्मा अदा किया तो उसके बाद कुछ जो लोग हैं उन्हें शायकीन क्रिकेट कहते हैं, कुछ शायकीन कहते हैं या फिर कुछ शहरी कहते हैं, उनसे बाबर आजम जो है वो उलझ पड़े हैं। उन्होंने धक्का भी दिया है। क्यों उलझे हैं, क्या वजह है? बाबर आजम के वालिद साहब जो है वो मुसलसल ऐसे मुतनाज़ा ट्वीट भी देते हैं, उनके पीछे क्या बैकग्राउंड है? कमरान अकमल, बाबर आजम और उसके अलावा जो दीगर हैं आपस में रिश्तेदार हैं, इनकी क्या घर की ऐसे क्या हालात बन चुके हैं कि जो खानदानी लड़ाई है वो अब सोशल मीडिया पर जो है वो आ चुकी है। खानदानी लड़ाई का सोशल मीडिया पर क्यों आना, वजह क्या बनी है, ये सारा भी हम आपको डिस्कस करेंगे। माहिरा खान के साथ जो लंदन में हुआ वो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में क्रिएट हो चुकी है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इन सारी सूरत हाल के हवाले से आपको जो है वो अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज से 2 रोज कबल बाबर आजम साहब नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए गए मस्जिद में और वहां पर कुछ शायकीन क्रिकेट वहां पर मौजूद थे। तो बाबर आजम ने उन्हें कहा, एक बार मना किया, बाबर आजम के दोस्तों ने मना किया कि भाई आप लोग ने वीडियो जो है वो नहीं बनानी, लेकिन उन्होंने मजबूरन जिद की उन लोगों ने, शहरियों ने। और नमाज जुमा में जैसे बाबर आजम नमाज पढ़ तो उन्होंने बाकायदा जूम करके जो है वो वीडियो बनाई है। अब एक बार जब आपको एक बंदा मना कर रहा है तो आपने उसकी वीडियो जो है वो नहीं बनानी चाहिए। इखलाकन ऐसे करना चाहिए। जो एथिक्स हैं, जो बेसिक एथिक्स हैं एक इंसान के पास, एक शहरियों के पास, वो यही है कि ठीक है एक बंदा स्टार है, एक बंदा सबका फेवरेट है, लेकिन यार उसकी पर्सनल लाइफ भी तो है ना। वो पर्सनल लाइफ भी है, वो अपनी उसकी क्रिकेट की लाइफ के अलावा, उसकी स्टार की लाइफ के अलावा उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जाएगा, वो दोस्तों के साथ जाएगा, वो घूमेगा फिरेगा, उसकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाएगा, वो क्रिकेट खेलने भी जाएगा, वो होटल में चाय पीने भी जाएगा, वो स्विमिंग करने भी जाएगा। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपके हाथ में मोबाइल आ गया, वो स्विमिंग पूल में वो नहा रहा है, उसने शर्ट नहीं पहनी हुई, आपने वहीं जो वीडियो जो है वो शूट करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं होता भाई। वो थोड़ी सी सेंस जो है वो थोड़ी सी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है वो आपका फेवरेट है यार, ठीक है आपने वो फोटो सोशल मीडिया पे लगानी है, ठीक है हम मान लेते हैं आपने सोशल मीडिया पे लगानी, आपने व्हाट्सएप पे लगानी, आपने दुनिया को दिखाना है कि मैंने आज बाबर आजम के साथ जो है वो सेल्फी बनाई है। लेकिन वो बाबर आजम फिर वो घर से ही बाहर आने के लिए अगर आप लोगों की ऐसे हरकतें होंगी तो आपकी ऐसी हरकतों की वजह से जो स्टार हमारे हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और फिर वो क्रिकेट के मैदान में जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी होती है। क्यों? सोशल मीडिया पर आप उन्हें इतना ट्रोल करते हैं, इतना उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि वो मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक चीज पे आपकी ट्रोल बनती है, वो ये है कि अगर क्रिकेट में वहां पर उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तब आप वहां पर जो है वो उसे ट्रोल कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वो भी एक ग्राउंड की हद तक, एक वक्त की हद तक। ये नहीं है कि भाई आप हर जगह जो है ट्रोल का सिलसिला जो है वो जारी रखें। अब एक बंदा नमाज जुमा पढ़ने जा रहा है, उसने नमाज जुमा में अपने लिए क्या क्या दुआएं करनी है। बाबर आजम की एज हो चुकी है 30 से ज्यादा। अब जाहिर है उसने नमाज जुमा में शादी की दुआ भी करनी है, हालात सेट होने की दुआ भी करनी है। एक तो उसके चचा के बेटे उसके पीछे लगे हुए हैं, कमरान अकमल, उमर अकमल, एक तो उनके साथ जो उनकी दुश्मनी है वो चल रही है। जाहिर है वो कामयाब हो रहा है, चचा के बेटे जो उन्होंने क्रिकेट में नहीं आने दिया, एक तो वो उनके पीछे जो है वो लगे हुए हैं। अब एक बंदा नमाज जुमा में अपनी शादी के लिए दुआ मांग रहा है या उस दीगर मसाइल के लिए दुआ मांग रहा है, बंदा भी बाबर आजम स्टार है और आप लोग ठहरे हैं, एक तो आप लोग नमाज नहीं पढ़े वो गुनाह है, दूसरा आप लोग ठहरे हैं दूर से उसकी वीडियो बना रहे हैं वो भी जूम करके। अरे भैया वो क्रिकेट स्टार है, वो कोई आम मामूली बंदा तो नहीं है कि जो वहां पर दुआ मांग रहा है, आपने वीडियो जो बना दी। अब आप लोगों ने क्या करना है, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने वीडियो बना दी उसकी जूम करके, अब आपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो फेंक देनी है कि बाबर आजम जो है वो रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई? 100 बातें, 100 नेगेटिविटी आप लोगों ने फैलानी है। क्यों फैलानी है? आप लोगों ने अपना चैनल चलाना है, आप लोगों ने अपनी फेसबुक पे वीडियो चलानी है, स्नैपचैट पे वीडियो चलानी है, इंस्टाग्राम पे वीडियो चलानी है। आपने इस जो सोच है दोस्तों इसको तब्दील करना होगा। दुनिया क्यों हमसे आगे है? इस वजह से आप अमेरिका चले जाएं,
या दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है वो आप चले जाएं, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। यहां पर हम देखते हैं एक एमएनए आते हैं, एमएनए के साथ 1000 लोग जो है फोटो बनाए, सर मुझे दे दें, सर मेरे साथ सेल्फी, मेरे साथ व्हाट द, मैं क्या बोलूं यार, मैं आपको क्या बोलूं। ये सूरत हाल उस दिन क्रिएट हुई है। बाबर आजम साहब ने जो है वो नमाज पढ़ी है, फिर उसके बाद जैसे नमाज पढ़ के बाहर हैं तो कुछ लोग ठहरे तो उन्होंने वीडियो बनाई है, तो उन बाबर आजम उसने दोस्त ने मना किया कि यार मैंने आप लोगों को कहा था ये वीडियो आप लोगों ने नहीं बनानी। उसके बाद जो है वो बहस का सिलसिला शुरू हुआ है, तल्ख कलामी शुरू हुई है। बाबर आजम साहब ने ज़ाहिर उन्होंने वहां से निकलना था। अब एक बंदा जो जाहिर है उसके साथ वो मजीद क्या बहस करते हैं। तो बाबर आजम स्टार है, ठीक है, हर किसी पे बुरा वक्त आता रहता है। अब बाबर आजम उस बंदे को धक्का दिया है, वहां से वो जो है वो रुखसत हुए हैं। अब वो रुखसत हुए हैं, वीडियो तो वैसे बन गई थी। अब वीडियो ने सोशल मीडिया पे भाईजान तहलका मचा दिया है कि बाबर आजम ने शौकीन क्रिकेट के साथ बदतमीजी की है। ये वो शौकीन क्रिकेट हैं जो शुरू से इन क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं, फिर जब ये बड़े बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, तो आम आदमी को चाहे वो पूछते नहीं है। आम आदमी की हरकतें कोई इंसानों वाली होंगी तो वो आम आदमी को पूछेगा ना भैया, आम आदमी चवलों पे चवले मार रहा है। ये थोड़ी सी हमें एहतियात करना होगा। आज से कुछ रोज कबल मैं थोड़ा सा एक हफ्ता पहले चला जाता हूं, माहिरा खान की एक फिल्म आ रही है लव गुरु। अब माहिरा खान लंदन में, वहां भी वही पाकिस्तानी थे, उन्होंने भी वही हरकत की है जो यहां पर पाकिस्तानी आप लोग हरकत कर रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा कर दिया है, ना मर्दों को छोड़ते हैं ना लड़कियों को छोड़ते हैं, पता नहीं क्या टेस्ट है आप लोगों का। अब सुने, माहिरा खान की फिल्म की प्रमोशन चल रही है लंदन में, हुमायूं सईद के साथ वो आ रही है। यहां से साहब एक उनका यार कौन था, उनका कोई सपोर्टर था, जो भी था उनका फैन था। अब भैया उसने वीडियो बनाई है और वीडियो के बनाने के बाद के देखा उसको टच किया है और उसको हरास करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद कैमरा जो है वो फ्रंट का खोला और अपना बूथा जो है वो कैमरे में दिखा रहा है। व्हाट इज दिस यार, कोई थोड़ी बहुत सेंस तो आप लोगों में जो है वो होनी चाहिए कि एक स्टार को आप किस तरह से जो है वो इज्जत दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो स्टार फिर वो घर से ही बाहर ना निकले, फिर उन्होंने इतनी मेहनत जो की है वो आप लोगों को इज्जत देती हैं यार। आप लोगों के साथ वो सेल्फियां बनाते हैं, आप लोग फैमिली के साथ होते हैं वो सेल्फियां बनाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, आप लोगों के पोस्ट पे भी वो सारा कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों से वो एक्सपेक्ट करते हैं। वो क्या होती है, वो इज्जत होती है। पैसे आप लोग नहीं दे रहे उन्हें, आप लोग ये बेवकूफियां ना करें, सोशल मीडिया पे आप बातें कर रहे हैं कि हमने इन्हें स्टार बनाए, हम इन्हें पैसे दे रहे हैं। कहां से पैसे दे रहे हैं, अपनी मेहनत पे वो गए उधर क्रिकेट खेल रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, वहां से उनको पैसे जो है वो मिल रहे हैं। ये थोड़ी सी सूरत हाल जो, तब ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त क्रिएट हो चुकी है। और अब बाबर आजम की तो सूरत हाल आपके सामने है, इसके अलावा माहिरा खान उसकी सूरत हाल आपके सामने है। तो इन सारी सूरत हाल को देखते हुए जो अब विराट कोहली है उन्होंने भी अब ये फैसला किया है कि भाई जैसे मेरी रिटायरमेंट होगी तो मैं बजाय इंडिया के मैं अब जो है वो इंग्लैंड या बाकी ऐसे मुल्क में रहूँगा, वहाँ पर रिहाइश अपनी इख्तियार करूँगा, ताकि जो है थोड़ा सा जो वो सुकून है वो हमें मिल सके, जहाँ पर हम ईजी होकर अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकें। क्यों गुजार सकें, यही चीज़ें जो हैं वो जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी यही चीज़ें हैं कि जब आप स्टार बन जाते हैं, अब जो भी हो तो घर से बाहर जो है वो ईजिली जो है वो अब नहीं निकल सकते। अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि बाबर आजम की जो लड़ाई हुई और जो बहस हुई उसके बाद आगे सिलसिला क्या है। अब आगे सिलसिला ये है कि कमरान अकमल साहब की जानिब से जो उनके कज़न हैं वो उनकी जानिब से भी काफ़ी ऐसी मुतनाज़ा जो ट्वीट्स हैं वो वायरल होती हैं, और उसके अलावा जो बाबर आजम के वाले साहब हैं वो भी ऐसे मुतनाज़ा ट्वीट करते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा सोशल मीडिया पे जो है वो उनकी जीनत जो है वो बनी रहती है। हालांकि उनका क्रिकेट के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन भेड़े के बजाय जवाब जो है वो हमेशा वो ही देते रहते हैं। अब चीज़ें क्या हैं, अब उनकी जानिब से कौन सा ऐसा ट्वीट है जिसके बाद कमरान अकमल जो उनके भतीजे भी हैं और ज़ाहिर है एक ही फैमिली है, तो उनकी जानिब से ऐसा जवाब दिया गया है कि जिससे लोग जो है वो बदतमीज़ी शुमार कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो फैमिली का इशू है, फैमिली का इशू जब सोशल मीडिया पे आ जाए तो सारे लोग जब उससे चस्का लेते हैं। अब ट्वीट क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। बाबर आजम के वालिद ने कहा है कि कमरान अकमल या जो भी हो वो हर तरफ जब भी कोई ऐसा इशू क्रिएट होता है या जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो हमेशा जहर ही उगलते हैं, और जो लोग कामयाब होते हैं उनके पीछे जो है वो हमेशा ऐसी बातें जो हैं, ऐसी तनकीद जो है वो की जाती है। क्योंकि तनकीद को उनका तनकीद हमेशा वो करते हैं जो लोग हार चुके होते हैं, जो लोग शिकस्त खा चुके हैं, तो उनके अंदर एक जहर जो है वो एक पैदा हो जाता है, उनके अंदर एक खार किस्म की चीज़ है वो पैदा हो जाती है। इस वजह से वो जो है वो तनकीद करते हैं, और उस तनकीद में उनमें ये सेंस भी चली जाती है कि ना वो अपनों को छोड़ते हैं और ना वो किसी और को छोड़ते हैं। उसके अलावा जब उनसे ये सवाल किया, बाबर आजम के वालिद ने इशफाक अहमद का हवाला देते हुए एक बहुत ही खूबसूरत शेयर किया। उन्होंने कहा कि कामयाब लोगों की गिबत करना ये नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। फिर जब उनसे पूछा गया उसके जवाब उन्होंने कहा है कि मैं आपका भाई हूं तो ये भी बताइएगा कि वो हबील हैं या काबिल हैं। ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त क्रिएट हो चुकी है और काफ़ी डेंजरस इस वजह से है कि एक ख़ानदान की लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो आ चुकी है। तो अब सूरत हाल क्या है, अब सूरत हाल ये है कि
हमें जो है वो इस चीज़ के जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं बल्कि जो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को इस चीज़ से जो है वो अवॉइड करना चाहिए कि जो स्टार्स हैं यकीन उनकी जो है वो एक पर्सनल लाइफ होती है, तो उस चीज़ का हमें ख्याल रखते हुए सोशल मीडिया पर या फिर अगर वो कहीं भी हमें मिलते हैं तो उनके साथ इस किस्म का ट्रीट नहीं करना चाहिए जिससे उनमें जो है वो थोड़ा सा गुस्सा या ऐसी बात जो है वो क्रिएट हो चुके, जो कि सोशल मीडिया पर एक नया तनाज़ा बन चुके। अब ये सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप इस चीज़ को समझें, ये अब सारी बातें जो है वो इंडिया दुनिया के ऐसे ममालिक जो इस वक्त पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की एक वीकनेस ढूंढते हैं, अब ये सारी बातें जो है वहाँ तक हो रही हैं, तो इससे मजीद जो है वो चीज़ें जो है वो ख़राब होंगी। मैंने मजीद जो तनकीद करते हुए कप्तान अकमल को कहा है कि ये जो नाकाम लोग होते हैं ये कभी टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको जो है वो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, उसको जो है वो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। और एक और भी बाबर आजम की जानिब से या शायद उनकी बाबर आजम की जानिब से कुछ अर्सा कबल ये बात कही गई थी कि मेरे पास बचपन में जूते नहीं थे, तो वो मैंने जब उनसे जूते मांगे तो उन्होंने मुझे जूते देने से इनकार कर दिया। जब कोई कमरान अकमल से जब इस हवाले से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात भी नहीं है। अब ये जो सारी सूरत हाल है बेसिकली एक जो इनिशियल इश्यूज़ हैं जो फैमिली से जन्म ले रहे हैं और वो अब सोशल मीडिया पर जो वो चीज़ें आ रही हैं, तो बाबर आजम के वालिद को चाहिए कि वो थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि ज़ाहिर है उनका बेटा क्रिकेट में है, स्टार है, तो उनके ऐसे मुतनाज़ बयानात की वजह से जो है वो उनको काफ़ी तनकीद तो हो ही रही है, लेकिन उनकी तनकीद की वजह से उसे काफ़ी नुकसान का सामना जो है वो भी मुस्तकबिल में, अभी तो वो उठा ही रहे हैं, मुस्तकबिल में भी मजीद जो है वो नुकसान का सामना जो है वो उठा सकते हैं। तो उन्हें इस किस्म के जो बयानात हैं उनसे जो है वो हमेशा गुरेज करना चाहिए, क्योंकि उनका क्रिकेट के साथ जो है वो कोई ताल्लुक भी नहीं है। आज़म के वालिद को चाहिए कि वो इस किस्म की जो मुतनाज़ ट्वीट है उनसे जो है वो गुरेज करे। कुछ ही रोज़ कबल जब कमरान अकमल जो साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर हैं, उनसे एक पॉडकास्ट के दौरान जब ऐसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस जो मैंने ये कहा था कि T20 इंटरनेशनल में जब बाबर आजम को जो है वो वहाँ पर शामिल नहीं किया गया, तो मैं इस चीज़ की हालिया पॉडकास्ट में कमरान अकमल से जब पूछा गया कि आपने जो एक स्टेटमेंट दी थी कमरान अकमल बाबर आजम के हवाले से T20 इंटरनेशनल में उनके ड्रॉप के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं अपनी जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर जो है वो मैं कायम हूँ, उन्हें उसमें शामिल करके बिल्कुल जो है वो अच्छा फ़ैसला किया गया है। तो साथ ही उन्होंने जो बाबर आजम के वालिद हैं आज़म सिद्दीकी साहब, उनको भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो अपनी जो है वो हदूद में रहें और क्रिकेट के दौरान ये क्रिकेट का मसला है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो इसमें जो है वो घर की ज़ातियात, वो उनका जो गुस्सा है वो इसमें बिल्कुल भी नाकाबिल जो है वो बर्दाश्त है। मुसलसल माजी में भी वो ऐसी बदतमीज़ी जो है वो करते हैं, लेकिन अब जो है वो मज़ीद बर्दाश्त जो है वो हम इस चीज़ को जो नहीं करेंगे। तो बेसिकली उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि क्रिकेट के दौरान ऐसे सूरत क्रिएट हो चुके थे। ठीक है आप रिश्तेदार हैं लेकिन वो आप घर में हैं, लेकिन जब गेम में आएंगे, एक टीम में आएंगे, एक मैदान में आएंगे, तो वहाँ पर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो जो आपका भाई है वो भी आपके ऊपर तनकीद करेगा, जो आपका कज़न आपको तनकीद करेगा, तो आप दूसरों की तनकीद को जवाब तो नहीं दे सकती। लेकिन आप ठीक है आप वालिद हैं, आपको बुरा लगता है, लेकिन अगर आपको करना भी है तो आप अपने बेटे को कहें, आप चीज़ को बर्दाश्त करें। लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया पर या आप इंटरनेशनल जो ट्वीट्स हैं वो ऐसे करते हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया की जो है वो जीनत बनते हैं, और उसमें जो तनकीद किसको बनाते हैं, अपने ही ख़ानदान के लोगों को बनाते हैं, अपने ही बच्चों को बनाती हैं। ठीक है वो अभी इस वक्त क्रिकेट में नहीं खेल रहे, तीनों भाई जो हैं कमरान अकमल है, उमर अकमल है या दीगर जो हैं वो इस वक्त क्रिकेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उन्हें ये कहें कि भाई आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपको खेलना नहीं आता, मेरा बेटा जो आगे जा रहा है, आप लोग मेरे बेटे से जो है वो जलते हैं। तो ये सारी एक फजूल किस्म की बातें हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर जो लाया जा रहा है, इसमें किसी का नुकसान भी नहीं होगा, लोग तो सिर्फ चस्का लेते हैं, लोग तो सिर्फ मसाले का मज़ा उठाते हैं, इसमें सिर्फ तनकीद उन्हीं का, इसमें सिर्फ नुकसान उन्हीं का होता है जो इस चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। मज़ीद जो ऑडियंस हैं, जो देखने वाले हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा अपना संजीदगी का मुजाहरा करें, थोड़ा सा जो है वो बड़े हो जाएं, थोड़ी सी सोच को जो है वो बड़ा करें। अब ये नहीं है कि भाई जहाँ भी आपको कोई एक्टर मिलता था उसके साथ फ़ौरन जो है वो सेल्फी बनाने जो वो शुरू कर देते हैं। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।